नमस्कार, मैं योगेश राणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई है। माना जा रहा है बीजेपी नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवारों की सूची कल जारी कर सकती है। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी और बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की इस मुलाकात के कुछ मायने हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस ने तो इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया है, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है इस मुलाकात में राज्य के कुछ विषयों पर भी विमर्श हुआ है। आप उत्तराखंड में 4 सबसे अधिक पावरफुल नगर निगम में मेयर पद को लेकर बीजेपी में चल रहे समीकरणों पर गौर कीजिए। हल्द्वानी में मेयर का पद पहले ओबीसी और फिर अंतिम सूची में सामान्य कर दिया गया, लेकिन ओबीसी के बड़े चेहरे गजराज सिंह बिष्ट इस जिद पर अड़े हुए हैं वो मेयर पद के दावेदार है। उन्होंने अपने पांव पीछे नहीं खींचे हैं। उनकी नाराजगी हल्द्वानी में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। हल्द्वानी के अखबारों में इस तरह की खबरें छप रही है। अखबारों में किसी का नाम तो नहीं छप रहा है, लेकिन यह खबर चल रही है कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता। अखबारों में छप रहे यह शीर्षक बीजेपी के लिए चिंता पैदा करने वाले शीर्षक माने जाने चाहिए। अगर बीजेपी गजराज सिंह बिष्ट को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया, बीजेपी ने नहीं ले पाती है, तो कांग्रेस इसका लाभ उठाने की कोशिश जरूर करेगी, बशर्ते गजराज सिंह बिष्ट भी इस विषय में कुछ सोच रहे हो। कांग्रेस नेता यशपाल आर्य गजराज सिंह बिष्ट के संपर्क में बताए जा रहे हैं। कांग्रेस उनकी हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। इसके पीछे 2 कारण है। पहला, हल्द्वानी विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है। लगातार यह सीट विधानसभा की कांग्रेस जीत रही है, लेकिन नगर निगम में मेयर के चुनाव में कांग्रेस कमजोर पड़ जाती है। अगर कांग्रेस के पास कालाडूंगी विधानसभा में पकड़ रखने वाला कोई नेता आ जाए, खासकर उस क्षेत्र में जो क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र में आता है, तो इसके 2 फायदे कांग्रेस को सीधे सीधे होंगे। एक, नगर निगम क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और इसी के साथ कालाडूंगी विधानसभा में भी कांग्रेस के पास एक मजबूत आदमी हो जाएगा, जो कि बीजेपी का गढ़ माना जाता है। लगातार बीजेपी वहां से जीतती आ रही है। गजराज सिंह बिष्ट के त्रिवेंद्र सिंह रावत से अच्छे रिश्ते हैं। उनको किसी भी बात के लिए वो ही मना सकते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कालाडूंगी से टिकट की दावेदारी से गजराज ने त्रिवेंद्र सिंह के कहने पर ही पांव पीछे खींचे थे। अब आते हैं रुद्रपुर नगर निगम में मेयर पद के दावेदारों को लेकर। यहां पर बीजेपी से निकाले गए रुद्रपुर के बड़े नेता राजकुमार ठुकराल कांग्रेस में शामिल होना चाहते। कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग है जो उनको शामिल भी करना चाहता है, लेकिन रुद्रपुर में कांग्रेस की जो नेता है मीना शर्मा, वो उनके विरोध में है। माना यह जा रहा है मीना शर्मा की नाराजगी को नजरअंदाज करते हुए भी कांग्रेस के कुछ बड़े नेता राजकुमार ठुकराल को शामिल करना चाहते हैं पार्टी में और उनको मेयर के दावेदार के तौर पर आगे पार्टी की तरफ से बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि रुद्रपुर में कांग्रेस लंबे समय से एक कामयाबी को तरस रही है। रुद्रपुर में असफलताओं का यह जो सूखा है तभी दूर होगा जब कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी। अभी तो कांग्रेस के एक वर्ग को राजकुमार ठुकराल में उम्मीद दिख रही है। यदि राजकुमार ठुकराल कांग्रेस की तरफ से मैदान में आते हैं तो बीजेपी के पूरे कुनबे को एक साथ आकर चुनाव लड़ने में मेहनत करनी ही पड़ जाएगी, ये माना जाना चाहिए। अब आते हैं हरिद्वार में। हरिद्वार में अभी 1-2 दिन पहले ही हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक मुख्यमंत्री धामी से मिले। उन्होंने इस मुलाकात के बाद मीडिया को जो बताया उससे साफ साफ यह संदेश जाता है कि हरिद्वार में बीजेपी एक मुद्दा है जिसको लेकर चिंता में है, गंगा कॉरिडोर। गंगा कॉरिडोर के विरोध में व्यापारी वर्ग चिंतित है, वह एकजुट हो रहा है। व्यापारियों को डर है अपने भवनों के टूटने का और अपने कारोबार के प्रभावित होने का। गंगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर बार बार कांग्रेस भी वहां पर मूवमेंट चलाती है। मुख्यमंत्री धामी और मदन कौशिक की इस विषय को लेकर यह दूसरी मुलाकात है कुछ ही माह में। बीजेपी भी हरिद्वार के सारे संदेश मदन कौशिक के जरिए ही हरिद्वार तक पहुंचा रही है। और नया संदेश यह है जो मदन कौशिक ने हरिद्वार में पहुंचाया है मुख्यमंत्री धामी से मिलकर कि बगैर किसी की सहमति, सभी की सहमति के हरिद्वार में कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। गंगा कॉरिडोर पर निर्णय सभी की सहमति से लिया जाएगा, किसी का भी कोई भवन तोड़ा नहीं जाएगा। यह बात मदन कौशिक मुख्यमंत्री धामी से मुलाकात के बाद कह रहे हैं। यानी बीजेपी के दोनों ही खेमे, दोनों ही धाराएं एक साथ आती हुई दिख रही है। उत्तराखंड बीजेपी में इस वक्त 2 धाराएं बार बार बहती हुई दिखती है। एक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यानी कि जो बीजेपी का
मौजूदा नेतृत्व है उत्तराखंड में, और दूसरी धारा त्रिवेंद्र सिंह रावत। भले ही बीजेपी के लोग कितना भी इनकार करें, बीजेपी में केवल एक ही धारा बहती है, यह भले ही कितना भी कहे, लेकिन बीजेपी में कहीं कहीं पर मजबूत और कहीं कहीं पर बहुत ही सामान्य बहाव के साथ दो धाराएं तो बहती हुई रहती है, कभी मध्यम और कभी कभी कुछ तीव्र। इसीलिए जब भी चुनावी मौसम आता है तो इन विषय पर बात उठती है। अब आते हैं देहरादून नगर निगम में मेयर पद के उम्मीदवार को लेकर बीजेपी में चल रहे मंथन पर। बीजेपी में आज एक बड़ी बैठक हुई है। विधायकों, सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्रियों, पूर्व सांसदों के अलावा बीजेपी के जो राज्य के बड़े नेता है, बड़े दिग्गज हैं, उनके साथ बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व बैठकर चर्चा कर रहा है। इसके बाद जो भी सहमति बनेगी उसके आधार पर कल नगर निकाय चुनाव में जो उम्मीदवार है उसकी सूची जारी हो सकती है, कल जारी हो सकती है, कुछ परसों जारी हो सकती है, ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जा रहा है। देहरादून में मेयर पद को लेकर एक बात समझनी चाहिए कि मेयर पद पर जीत के लिए बीजेपी की जो दोनों धाराएं हैं इनका मेल जरूरी है। देहरादून नगर निगम क्षेत्र में आने वाली जो 7 विधानसभाओं का आती है, उनमें से कुछ विधानसभाओं का क्षेत्र पड़ता है, कुछ विधानसभाएं पड़ती है। अगर इन पर गौर करें तो 7 विधायकों में से धर्मपुर से विनोद चमोली, डोईवाला से बृजभूषण गैरोला और रायपुर से उमेश शर्मा काऊ, ये जो विधायक है, इन विधायकों को लेकर और बीजेपी के अंदरूनी समीकरणों को लेकर आप इन विधायकों पर ध्यान दीजिए। इसके साथ ही मेयर पद की जो दावेदारी है उस पर अगर किसी को कोई अड़ा हुआ है और उसको फाइनल करना है या फिर उसको फाइनल से हटाना है, इसके लिए भी धामी और त्रिवेंद्र रावत की एक मुलाकात जरूरी समझी जानी चाहिए। ऐसा लगता है बीजेपी की मौजूदा राजनीति को देखते हुए, खासकर देहरादून का जो नगर निगम है मेयर पद का जो दावेदारी है उसको लेकर। आप एक अन्य बात पर गौर कीजिए। कांग्रेस में देहरादून में यशपाल आर्य के आवास पर एक बड़ी बैठक हुई। इसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा, यशपाल आर्य, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, भुवन कापड़ी शामिल हुए, यानी कांग्रेस की सारी धाराएं एक साथ बैठी। यह सही बात है, कई नगर निगम क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर मेयर के पद को लेकर अगर देखें, दावेदारी को लेकर देखें, तो कांग्रेस के पास उम्मीदवारों की लाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन बहुत दमदार उम्मीदवार नहीं है। हल्द्वानी और रुद्रपुर को इसमें आप शामिल कर सकते हैं, कुछ और भी शामिल कर सकते हैं। इसीलिए बीजेपी में कौन फाइनल हो रहा है और कौन बगावत के मूड में है, यह जो समीकरण है कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण समीकरण है। कांग्रेस इस पर नजर भी रखे हुए है। आप ध्यान देंगे तो बीजेपी ने पिछले 5-6 सालों में 2 नीतियों पर बड़ा काम किया है। एक, कांग्रेस के जो मजबूत लोग हैं उनको तोड़कर टिकट देने की नीति, या फिर कांग्रेस के नेताओं को तोड़कर कोई अन्य दायित्व देने की नीति, ताकि कांग्रेस खुद ब खुद धीरे धीरे कमजोर हो सके। इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में बीजेपी ने ऐसे लोगों को सांसद का टिकट दिया जो या तो कांग्रेस से आए टूटकर, या फिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं। ये उत्तराखंड में भी बहुत से विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं या फिर कांग्रेस की पृष्ठभूमि के लोग हैं, और यह सिलसिला रुका नहीं है, चल ही रहा है। इसी लोकसभा चुनाव के दौर की बात करेंगे तो महेंद्र भट्ट और उनकी पूरी टीम ने कांग्रेस से बहुत लोगों को बीजेपी में शामिल किया। कांग्रेस इस बारे में चिंता लगातार कर रही होगी, और कांग्रेस के नेता कई सारे नगर निगम में मेयर पद को लेकर इस समीकरण पर भी ध्यान दे रहे हैं कि बीजेपी में कौन खुश है और कौन असंतुष्ट हो सकता है टिकट मिलने के बाद। 1-2 दिन में सब कुछ सामने आ ही जाने वाला है। इसीलिए देखना होगा कांग्रेस जिस नीति पर विचार कर रही है कुछ नगर निगम में, इस पर कांग्रेस कितना सफल हो पाती है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।